तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशिनो के एपिसोड 4 एक्टर्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में स्वीट टुडे की फाइनल एपिसोड की रिहर्सल कंप्लीट हो जाती है और इस रिहर्सल में एक्वा सेट पे सब चीज़ नोटिस करता है और अब वो पूरा तैयार था अपना सीन परफॉर्म करने के लिए। और फाइनली फिल्मिंग स्टार्ट हो जाती है और हम काना अरिमा को देखते हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा फेमस थी और उसे एक जीनियस कहा जाता और जहाँ भी वो जाती थी उसे अटेंशन मिलती थी। बट समय के साथ में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी जिसका रियल रीज़न उसे पता नहीं था। और ग्रेड स्कूल में आते आते वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से डिसअपियर हो गई थी। बट फिर भी किसी तरह वो इस इंडस्ट्री को क्लैंग कर रही थी और अब फाइनली उसे एक लीड रोल मिल गया था। तो वो चाहती इस शो को अच्छा बनाना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और काना को पता कि शो बहुत ज़्यादा बेकार था और एक्टर्स की एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी और इससे ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और इस शो को एक फ्लॉप मान रही थी। बट काना के अकॉर्डिंग उनके पास अभी भी एक लास्ट चांस था। एज जो सीन परफॉर्म करने वाले थे वो माँ का सबसे फेमस सीन था जिसमें मेल लीड और स्टॉकर आपस में फाइट करते हैं और जो फीमेल लीड थी उसी प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब पहली बार कोई उसे बचाता है तो उसे रोना आ जाता है और काना को भी सीन सबसे पसंद था और जब उसे पढ़ती थी उसे रोना आ जाता। तो प्लान कर रही थी अपने आप करेक्टर में सिंक्रोनाइज करने का ताकि अपने को स्टार को भी अच्छा दिखा सकें और दोनों मिलके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी एक्टिंग शुरू कर लेती हैं। लेकिन उसके को स्टार यानी कि जो मेल लीड था उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो उनके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस देना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और वहाँ पे किसी को भी एक्टिंग कोई परवाह नहीं थी। लेकिन तभी एक्वा सीन में एंट्री लेता है और अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है जो कि रिहर्सल से काफ़ी अलग थी। एज अब उसकी एक्टिंग नॉर्मल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही थी। बट वह को पता था कि उसके पास आई तरह एबिलिटी नहीं थी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की। तो अपने पास के सभी टूल्स यानी कि कैमरा लाइटनिंग का यूज़ करेगा आई तरह बनने को। और इसके बाद वो मेल को बेइज्जती करता है उसे गुस्सा दिलाने के लिए और ये चीज़ सही में काम कर देती है। एज जो सीन था वो टेंस हो गया था जैसा कि मांगा में था और स्टाफ इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही थी और एक्वा ये सब जानबूझ के कर रहा था काना के लिए स्टेज सेट करने को। एस एक्वा स्टेज में डार्कनेस ला रहा था ताकि उसमें काना शाइन कर सके और काना भी इस चांस को फुल यूटिलाइज करती है और माँ की तरह ही वो एंड में रो देती है जो कि उसकी स्पेशलिटी थी। और उसकी एक्टिंग को देख के सभी लोग स्टन थे और सीन के बाद मेल लीड एक्वा से माफ़ी मांगता है। एस सीन के दौरान में सही में ही उसने उसे पंच मार दिया था बट एक्वा से बताता कि जानबूझ के वो पंच के बीच में आया था और इसी वजह से मेल लीड पहली बार सही से एक्टिंग कर पाया था। एज वो एक्वा पे सही में ही गुस्सा था और काना भी अपनी फुल कैपेबिलिटी में एक्टिंग कर पाई थी और यहाँ तक कि स्टाफ भी सीन से बहुत ज़्यादा खुश था और साथ में काना भी। और इसके बाद वो लास्ट सीन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे फीमेल लीड को फेस पे ये शो करना था कि वो प्यार में पड़ चुकी थी और काना इस चीज़ को परफेक्टली परफॉर्म करती है। तो इसके बाद जो स्वीट टुडे था उसका लास्ट एपिसोड की शूटिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वहीं पे हम ऑथर और इसके असिस्टेंट को देखते हैं। और ऑथर ये लास्ट एपिसोड देख रही थी बट उसके असिस्टेंट कहते हैं उसे अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए एज वो खुद इस पे गिव अप कर चुके थे और वो फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि ये शो बस माँ की मौकरी थी। लेकिन ऑथर को पता था कि ऐसी चीज़ होगी क्योंकि वो लोग
एक ऐसी माँ को अडेप्ट कर रही थी जो ऑलरेडी फिनिश हो गई थी और उसकी फ्यूचर ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ऑथर कंप्लेन नहीं कर सकती। जो सभी ऑथर्स थे जिनका काम अडेप्ट होता है उन्हें अडेप्टेशन के लिए हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और भले ही ऑथर शुरुआत में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे बट एंड में सभी डिजेक्टेड फील करते हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके काम को एक टीवी ड्रामा मिल गया था। और भले ही मैक्सिमम व्यूवर्स इसे शुरुआत में ड्रॉप कर चुके थे, लेकिन जो माँ के हार्डकोर फैंस थे वो उसे अभी भी देख रहे थे और जो लास्ट एपिसोड था वो वायरल या फिर हॉट टॉपिक नहीं बना, बट जिसने उसे देखा था उसकी प्रेज कर रहा था और इसे एक मास्टरपीस कह रहा था। और इसके बाद हम एक आफ्टर पार्टी देखते हैं और जो भी लोग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे वहाँ पे आए थे, इंक्लूडिंग काना एंड एक्वा। और वहीं पे काना एक्वा से पूछती है क्या उसे कोई गर्लफ्रेंड थी, जिसे एक्वा ऑब्वियसली डिनाई कर देता एज वो स्कैंडल से दूर रहना चाहता। और तभी वहाँ पे माँ की ऑथर भी आ जाती है, तो काना सॉरी फील कर रही थी बट ऑथर उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी एज बस काना की एक्टिंग इस शो को कैरी कर रही थी, स्पेशली उसके लास्ट एपिसोड में। बट वहीं पे कुबुरागी भी एको को अप्रोच करता है और उसे बताता है कि जो ड्रामा था इसका मेन मोटिव ही था एको की तरह लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना। एको को रिजल्ट मिल गई थी डीएनए टेस्टिंग के और कुबुरागी उससे रिलेटेड नहीं था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलीव्ड था। और इस कुबुरागी उससे पूछता है कि वो आई से कनेक्टेड था एस उनके फेस बहुत सिमिलर थे और कुबुरागी ने आई को बहुत ज़्यादा क्लोज से देखा था एस उसने आई को बहुत से काम दिए थे, फोटोशूट कराया था और क्लाइंट से मिलाया था और यहाँ तक कि आई जिस आदमी से मिल रही थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था वो उससे भी जानता था। और ये सुन के एक्वा उस आदमी का नाम पूछता है और कुबुरागी को लग रहा था कि एक्वा आई का एक बहुत बड़ा फैन था, बट उसे नाम बताने के बदले में उसका एक काम करने को क्या था और उससे पूछते कि क्या वो एक रियलिटी डेटिंग शो में इंटरेस्टेड था। और इसके बाद हम देखते कि एक्वा और रूबी स्कूल में ऑफिशियली इनरोल हो जाते हैं और एंटर समझने के बाद में वो अपनी क्लास में जा रही थी, बट तभी वहाँ पे काना अरीमा आ जाती है और उन्हें स्कूल में वेलकम करती है और उन्हें बताती है कि स्कूल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, लेकिन स्टिल अगर वो फेल करते तो उन्हें अपने साल को रिपीट करना पड़ेगा। और उन्हें स्कूल की बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ या फिर एंटरटेनर से मिलाती हैं जो कि फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और अभी स्पॉटलाइट उन सब पे ही थी और उन दोनों को फिर से एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में वेलकम करती हैं और उन्हें एडवाइस करती वहाँ पे नॉर्मली एक्ट करने को ऐसा चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट में ये स्कूल भी एक नॉर्मल स्कूल था और इसके बाद रूबी अपनी क्लास में चली जाती है जहाँ के सभी बच्चे ही गुड लुकिंग थे और से क्लास में एक लड़की मिनामी कोतुबाकी मिलती है जो एक पिनअप मॉडल थी और से बगल में बैठी थी और दोनों बहुत जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। तो रूबी उसे एक्वा से मिलाती है और एक्वा बहुत सा ग्लैड था कि उसकी एक दोस्त बन गई थी, लेकिन एक्वा के कोई फ्रेंड नहीं बने थे और उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे फ्रेंड बनाने नहीं आया था और ना ही बॉयज़ इतने जल्दी क्लोज आते हैं। तो इस पे रूबी मिनामी को कहती है उसका दोस्त बनने के लिए, जिस पे मिनामी एग्री कर लेती है, बट एक्वा से कहता सबसे पहले अपनी चिंता करने को एस अब वो एक स्पेशल इन्वायरमेंट में थी जिससे रूबी बहुत नर्वस हो जाती है। तो उसे शांत करने के लिए वो बताता है कि भले वहाँ के सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे बट वो अभी भी इतने फेमस नहीं थे, तो उसे भी नर्वस नहीं होना चाहिए। लेकिन रूबी उसे बताती है कि वहाँ पे एक अमेजिंग स्टूडेंट भी थी और वो थी फिर शिरानुई जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और फेमस थी और साथ ही मल्टी टैलेंटेड भी एज डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग सब कर सकती है और उसका रिसेंट ड्रामा भी एक बहुत बड़ा हिट था। तो रूबी उसकी एक फ़ैन बन गई थी, लेकिन एक्वा हमेशा से ही आई का फ़ैन था और हमेशा उसका ही रहेगा और ये सेम केस था रूबी का, बट दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग थी
और तभी वहाँ से फ्रिल शिरानोई जा रही थी तो एक्वा से अप्रोच करता और रिक्वेस्ट करता कि रूबी के साथ में एक फ्रेंडशिप में रहे और वो एक्वा को पहचान जाती है स्वीट टुडे के ज़रिए और उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस थी और वो मिनामी को भी पहचान जाती है एज मिनामी मिडल जंप के कवर में थी लेकिन रूबी को नहीं पहचान पाती एज रूबी अभी तक फील्ड में एक्टिव नहीं थी और इससे रूबी बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और मैं वो कहती है उसे जल्दी से एक आइडल बनाने को क्योंकि रूबी को लग रहा था कि अगर वो एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में एंट्री नहीं करती तो स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे बुली करेंगे लेकिन मियाको से बताती है एक आइडल ग्रुप बनाना इतना इजी नहीं था एज मेंबर्स को फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था तो इस पे रूबी उसे मिनामी के बारे में बताती है बट वो ऑलरेडी किसी और एजेंसी में थी तो उसका वहाँ पे आना इम्पॉसिबल था तो इस पे एक्वा से क्या आता है कि एक फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं और वो खाना के बारे में बात कर रहा था और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एक्वा की वजह से ड्रामा को एक अच्छी एंडिंग मिलती है ये सभी सेटिस्फाइड थी और ये कंफर्म हो जाता है कि कुबुराई का उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं था बट उसे एक और आदमी के बारे में बताता है बट उसका नाम नहीं बताता और नाम जानने के लिए उसे शो में अपेयर होना पड़ेगा और साथ ही हम स्कूल में नए करेक्टर जैसे मिनामी और फिर शोनाई को देखते हैं और स्कूल की जर्नी भी अब स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट में एक्वा काना को अपनी एजेंसी में लाना चाहता है एज लास्ट एपिसोड में काना को लोग यूज़ कर रही थी बहुत ही कम फीस देखिए तो सिक्योर कर रहा था तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में तब के लिए बाय सुनरा फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।